किस्त नंबर 1। मैं पाकिस्तान के शहर गुजरात के करीब एक गांव में रहता हूँ। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये आज से 13 साल पहले की है, जब मेरे अबू जेल में कैद थे। तब मेरी उम्र 13 साल थी। हमारा खानदान काफी बड़ा है। मेरे अबू 3 भाई हैं। हमारी गांव में दुश्मनी होने की वजह से हम सब काफी परेशान रहते थे। एक कमरे में मेरे बड़े चाचू रहते हैं, एक में छोटे चाचू रहते हैं और एक में उम्मी में और मीर अलिफ छोटा भाई रहता है। मैंने 10 साल की उम्र में ही मैच खेलना शुरू कर दिया था। एक दिन मैं अपने एक दोस्त से करवा रहा था तो इसने कहा, तुम्हारी माँ बहुत बड़ी चालू है। तो फिर इसने मुझे कहा, तुम्हारी माँ का बहुत लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। तो मैंने इसको जवाब दिया कि मेरी माँ ऐसी औरत नहीं है। तो इसने मुझे कहा, तुम्हारी माँ तुमको नींद की गोली खुलाकर सुला देती है और फिर बाद में मजे करती है। तो फिर इसने कहा था कि तुम कोशिश करना कि आज रात को कुछ भी नहीं खाना और माँ को पता ना चले कि तुमने कुछ भी नहीं खाया। तो फिर मैं इस दिन में रात होने का इंतजार करने लगा। फिर रात को मैंने नहीं खाना खाया और ना ही मैंने चाय पी और ना ही दूध पिया। और फिर हम दोनों भाई बैठकर टीवी देखने लग गए। और फिर 2 घंटों के बाद मोम टीवी और इलीट दोनों बंद कर दी और कहा, अब सो जाओ। मैं और मीर अबे एक ही चारपाई पे थे और हम दोनों सो गए। मीर अबे सो गया और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो बहुत बेचैन हो रहा था वो सब कुछ देखने के लिए जो कुछ मैं ने सुना था। और फिर 2 घंटों के बाद उम्मी ने लाइट ऑन की और हम दोनों भाइयों को देखा और हम दोनों सो रहे थे। मैं तो सोने का बस नाटक कर रहा था और फिर उम्मी ने लाइट ऑन करके अपने कपड़े चेंज किए। इस दिन मैंने उम्मी को देखा और उम्मी को बेपर्दा देखकर मैं तो हैरान रह गया। फिर उम्मी ने मुकम्मल कपड़े पहनकर आधे घंटे बाद उम्मी ने दरवाज़ा खोला और हमारे गांव का माची अंदर आया। उम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑन की। दोनों एक दूसरे के गिले लग गए। उम्मी और माची एक दूसरे को प्यार करने लग गए। फिर उम्मी ने इसके कपड़े उतारे और इसे फुल बेपर्दा कर दिया। और फिर उम्मी भूखी शेरनी की तरह अपने शिकार पर टूट पड़ी। 15 मिनट बाद उम्मी उठी और अपने कपड़े भी उतार दिए। फिर इसने मेरी उम्मी को पागलों की तरह प्यार की बरसात शुरू कर दी। तकरीबन आधा घंटा ये सिलसिला चलता रहा। उम्मी और माची में टास हुआ। उम्मी टास जीत कर बैटिंग करने का फैसला किया। माची एक फास्ट बॉलर था और की गेंद की रफ्तार भी काफी तेज थी। माची तकरीबन 1 की लगातार कोशिश के बाद उम्मी क्लीन बोल्ड हो गई। फिर दोनों लेट गए। उम्मी ने कहा कि अब हमें कुछ दिन का वक्फा करना चाहिए क्योंकि हम पिछले 2 महीने से लगातार कर रहे हैं, कोई देख ना ले। इसने कहा, हाँ ठीक है, हमें अब कुछ दिन दूर रहना पड़ेगा। और उसने फिर उम्मी को कहा कि अब बेटों को अगर किसी दिन पता चल गया तो उम्मी ने कहा, नहीं पता चलेगा, परेशान ना हो, मैंने पक्का काम किया हुआ है। अब मैं कोशिश कर रही हूं कि छोटे बेटे को हॉस्टल भेज दो, वो ही तंग करता है, बड़ा तो ठीक ही है। और फिर 1 हफ्ता गुजरने के बाद उम्मी ने फिर इस मच्छी को कॉल की। उम्मी ने इसको कॉल करके बताया कि इस बार जी भर के कर लेना क्योंकि ये हमारा इस सर्दियों का आखिरी हार होगा। फिर उसके बाद अगली ही सर्दियों में हमें मौका मिलेगा। इसने उम्मी को जवाब दिया कि इस बार ऐसा ही करूंगा कि आपको पूरी गर्मियां ये तलब नहीं होगी वो। तो फिर इसने उम्मी को कहा, अगर मैं 3 आदमी साथ ले आओ तो आपको कोई पर अहलम तो नहीं होगी। उम्मी ने इसे कहा कि मुझे कोई पर अहलम नहीं, तुम 10 आदमी साथ ले आओ, लेकिन पर अहलम ये होगी कि वो किसी को बताना दे। तो इसने उम्मी को कहा कि वो पक्का आदमी है, वो कुछ नहीं बताएगा। अब परेशान ना हो, हम 2 लोग आएंगे और आपके साथ वो सब कुछ करेंगे जो कुछ आप चाहोगी। तो उम्मी ने कहा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कब आना है। इसने उम्मी को कहा कि ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। और मैं ये सब कुछ सुन रहा था और ये सब कुछ सुनने के बाद मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ। मैं सोचने लगा कि उम्मी को इतनी प्यार की भूखी है जो 2 आदमियों से प्यास बुझाएगी। और मैं सोचने का कि और भी बहुत से उम्मी के दोस्त होंगे जिन्होंने उम्मी को खुश किया हुआ है। ये सब कुछ पता करने के लिए मैं खामोश
तमाशा देख रहा था कि उम्मी किससे और कब कहाँ और कैसे करवा रही है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि कितने आदमी है। फिर उम्मी ने इस माची को कॉल की और कहा कि हफ्ते की रात को आ जाना, जो चाहे कर लेना। उम्मी ने इसे कहा कि इस दफ़ा कुछ ऐसा करना कि मुझे ये रात जिंदगी भर याद रहे, तो इसने कहा परेशान ना हो, इस दफ़ा हम 2 आदमी होंगे और तुम जैसे चाहोगे हम करेंगे और आपको खुश करके ही जाएंगे। उम्मी ने कहा ठीक है, याद रखना हफ्ते की रात को ये जितना जल्दी हो सके 10 बजे के बाद आ जाना। यही है कि आप मुझको 3 से 4 घंटे दो। तो उन्होंने उम्मी को कहा कि आप अपने बेटों को सुला देना, तो हम जल्दी ही आ जाएंगे। उम्मी ने कहा अब क्यों परेशान हो रहे हो, मेरे बेटों ने पहले आपको परेशान किया है, जो अभी परेशान करेंगे मेरे बेटे। नंदगी गोलियां खाकर सो जाते हैं और फिर सुबह बहुत मुश्किल से अलिफाटेती हैं, लेकिन मैं उनको आज भी गोलियां खुला दूंगी, अब आ जाना हफ्ते की रात को। उम्मी ने अच्छा सा खाना बनाया और हम सब ने मिल बैठकर खाना खाया और बाद में बैठकर बातें करने लगे। फिर उम्मी दूध लेकर आई और उम्मी ने कहा ये दूध पी लो और सोने की तैयारी करो। मैंने वो दूध नहीं पिया और साइड पर रख दिया था ताकि उम्मी को पता ना चले। फिर उम्मी ने कहा अब सो जाओ। मैंने उम्मी को कहा नहीं उम्मी, मैंने टीवी देखना है। तो उम्मी ने कहा ठीक है टीवी देख लो, लेकिन 10 बजे से पहले पहले सो जाना। मैं भी सोने लगी हूँ। उम्मी ये सब मेरे सामने नाटक कर रही थी सोने का, मुझे तो सब पता था क्या होना है, लेकिन मैं खामोश रहा और 10 बजे मैंने भी टीवी बंद करके लाइट ऑफ कर दी। आधे घंटे बाद उम्मी उठूं लाइट ऑन की और लाइट ऑन करके मेरी तरफ आई और मुझे थोड़ा सा हिलाया, लेकिन मैं नहीं उठा क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था उन दोनों का कि वो कब आए और उम्मी के साथ अपना तमाशा शुरू करें। उम्मी ने जब मुझे देखा कि मैं सो गया हूं तो उम्मी ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। उम्मी का जिस्म बहुत ही कमाल था, ऐसे समझो आग थी। उम्मी को अगर कोई भी देख ले तो वो उम्मी का दीवाना हो जाए, मैं ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा भी बहुत दिल करता था कि मैं भी अपनी उम्मी को वो सब कुछ करूं जो शादी वाली रात मियां बीवी करते हैं। और फिर 11 बजे वो दोनों आ गए और आकर उन्होंने उम्मी को गिले मिले और चारपाई पे बैठ गए। तो फिर उम्मी ने दरवाज़ा लॉक किया और पूछा कि बताओ क्या खिदमत करूं आपकी, खाने पीने में? तो उन्होंने उम्मी को कहा कि खिदमत हमें यही चाहिए जो आप चाहती हो, और खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस आपका प्यार चाहिए। उम्मी ने कहा मेरा सब कुछ तो आपका ही है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ खा पी लो और फिर जी बार कह कर लेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं खाए पाएंगे। फिर उम्मी ने अपनी चारपाई उठाई और चारपाई एक साइड पर रख दे और फिर नीचे कालीन बिछाई। कालीन के ऊपर उम्मी ने एक रज़ाई बिछाई। कालीन के ऊपर उम्मी ने एक रज़ाई डाल दे और फिर उम्मी ने अपनी कमीज़ उतार दी और उम्मी उनके दरमियान लेट गई। वो उम्मी के साथ खेलना शुरू हो गए। जो आदमी माची के साथ आया था इसने गोली खाई और उम्मी के मैच खेलना शुरू हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी बस हो गई। उम्मी ने इससे कहा बस। फिर माची बोला मुझे ना भूल, मैं आता हूँ तुम्हारी चुकी में तेल डाले। माची ने उम्मी खुश कर दिया। तकरीबन 1.5 घंटा बाद माची ने उम्मी से पूछा और उम्मी ने कहा शुक्रिया माची, आज दिल खुश कर दिया। फिर लेट कर बातें करने लगे और माची बोला अगर आपके बेटे को पता चल गया तो फिर क्या होगा? तो माँ बोली कि मेरे बेटे को पता नहीं चलेगा, अगर पता चल भाई किया तो मैं संभाल लूंगी, आप परेशान ना हो। माची बोला आपका बेटा भी आपके नक्श कदम पर चल रहा है, वो ये सब काम करता है जिस तरह आप हमसे काम करवाती हो घर का, वो भी ऐसा ही है। आज मेरा दिल था तुम दोनों माँ बेटा को खुश करते। उम्मी ने कहा ठीक है, सुबह मैं इससे पूछो गी किस किस से इसने प्यास बुझावाई है, मुझे इसका नाम बताऊं? तो माची 2-3 लड़कों का नाम बताया। तो उम्मी ने कहा ठीक है, अब सुबह उठेगा तो इससे पूछोगी। इसने उम्मी को कहा कि आपको शश करना, इससे मारना नहीं, इतना पूछना कि वो क्यों करता है। उम्मी ने कहा नहीं, मैं इसको मारोगी नहीं, बस पूछोगी, अगर सही बता दिया तो कुछ नहीं कहूंगी और मैं इसको यही कहूंगी कि बेटा ये काम छोड़ दो। तो इसने कहा अगर इसको पता चल गया ना अब भी करती हो तो फिर उम्मी ने कहा इसको पता चल गया तो फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो खुद भी तो ऐसे है और हो सकता है इसके बाद वो मेरी मदद करना शुरू कर दे मुझे काम करवाने में। उम्मी की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उम्मी के साथ इस काम में मिल जाऊं। मैं सोच रहा था कि उम्मी ने
जो पूछा तो क्या बताऊं, खैर मैंने कहा जो कुछ उम्मी ने पूछा ठीक ठीक बता दूंगा। माची के साथ जो आया हुआ था इसने उठकर मेरी उम्मी को फिर करना शुरू कर दिया। मेरी उम्मी ने कहा बस करो बहुत हो गया, लेकिन इसने इनकार कर दिया और घर काम करना शुरू हो गया। फिर आधे घंटे बाद वो दोनों उठे और कपड़े पहने, और माची के जो साथ आया हुआ था इसने मेरी उम्मी को 5,000 रुपया दिया। उम्मी ने लेने इनकार कर दिया, लेकिन माची ने कहा ले लो, कोई बात नहीं, ये मत सोचना कि तुम्हें ये इस लिए दे रहा है कि तुमने आज बहुत खुश किया है, और ना ही आपको ये 2 बार तंग करेगा। और फिर वो दोनों चले गए तो उम्मी ने पैसे संभाल लिए। मैंने सोचा कि अब सुबह मैं उम्मी को क्या जवाब दूंगा, और वो दोनों जब चले गए तो मैं सोचने लगा, क्योंकि उम्मी सुबह उठकर मुझसे जरूर पूछेगी। खैर मैं यही सोचते सोचते सो गया। जब सुबह उठा तो उम्मी उठ गई हुई थी। उम्मी ने उठकर मुझे भी उठाया, और उम्मी ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। उम्मी बिल्कुल कपड़ों से आज़ाद थी। उम्मी ने मुझे कहा कि बेटा अब ऐसा करो कि तेल लेकर आओ और मेरे जिस्म की मालिश करो, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है। मैं उठा और उठकर तेल लेकर उम्मी के पास गया और उम्मी के जिस्म की मालिश करने लगा। उम्मी के जिस्म की मालिश कर रहा था तो उम्मी ने मुझे कहा कि बेटा एक बात तो मुझे बताओ। मुझे यकीन हो गया कि अब उम्मी वही बात मुझे से पूछेंगी। मजीद देखें किस्त नंबर 02 में।